दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म प्रेम रतन धन पायो। कहानी सूरज साहब ने लिखी है। एक राजघराना है जिसमें एक प्रिंस है जिसका राज तिलक होने वाला है। वो अपनी बहन को मनाने जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो इतना जख्मी हो जाता है कि उसको उसके वफादार अनुपम खेर साहब कहीं इलाज के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ एक गांव में दूसरा हमशक्ल सलमान खान है जो सोनम कपूर का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि वो एक एनजीओ चलाती हैं। उनको मिलने के लिए वो राजघराने की तरफ जाते हैं। अनुपम खेर एंड उनके साथी इस हमशक्ल को प्रिंस बना देते हैं ताकि किसी को यह पता ना चले कि प्रिंस का एक्सीडेंट हो गया है और वो कहीं सीरियस हालत में है। यानी जो प्रोमो में लग रहा था कि डबल रोल है और कुछ बहुत अच्छे ट्विस्ट या टर्न के साथ पब्लिक को दिखाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये हमशक्ल रियल प्रिंस बनके राजघराने में रहने लगता है। सोनम कपूर से मुलाकातें भी होती हैं, सोनम कपूर से प्यार भी होता है। दूसरी तरफ अरमान कोहली और नील उसकी असलियत ढूंढने में लगे रहते हैं और फिल्म बहुत ही बचकाने तरीके से आगे बढ़ती रहती है और इंटरवल हो जाता है। इंटरवल तक पब्लिक के दिमाग की मां बहन हो चुकी होती है, बट पब्लिक टिकट खरीद के आई है थिएटर में तो हंसती है और इंटरवल के बाद भी कुछ नहीं होता। बस यही चलता रहता है कि जख्मी प्रिंस का इलाज चल रहा है और सलमान खान यहां पे वाहियात हरकतें कर रहे हैं और हर 15-20 मिनट के बाद एक वाहियात सा घटिया सा गाना आता रहता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब अरमान और नील सलमान को वहां से उठा ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके हमशक्ल को भी वहां लेकर के जाते हैं और फिर एक्शन भी होता है। चलो, एक्शन के बाद लगता है कि शायद अब यहां फिल्म खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। अब हमशक्ल राजघराना छोड़ के चला जाता है, लगता है कि चलो फिल्म यहां खत्म हो जाएगी, बट नहीं, यहां भी खत्म नहीं होती। तो ये पूरे स्क्रीन प्ले को अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ झलकता है कि ये खाली सूरज बरजात्या साहब का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले नहीं है। इसमें बहुत योगदान सलमान खान का है, क्योंकि ये सूरज साहब की लिखी हुई फिल्म में हो ही नहीं सकता कि पहले ही सीन में जब सोनम का इंट्रोडक्शन होता है तो वो हेलीकॉप्टर में आती है, बट नेक्स्ट सीन में जब वो कहीं जा रही है तो ट्रेन में जाती है। ये सूरज साहब की लिखी हुई फिल्म में हो ही नहीं सकता कि क्लाइमैक्स में आकर दोनों सलमान खान बिना वजह बिना किसी बात के एक्शन कर रहे हो। यह जरूर सलमान खान ने कहा होगा कि देखिए सूरज साहब, ये अरबाज भाई को भी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं आता, तो जो दबंग सीरीज है वो मैं ही लिखता हूं, मैं ही डायरेक्ट करता हूं, मैं ही इसको बताता हूं कि गाना कब आएगा, कौन सा सीन कैसे होगा। तो यहां अगर एक्शन रखेंगे, भले ही वाहियात हो, पब्लिक सीटियां बजाएगी। सर, फिल्म सुपरहिट है। डायलॉग्स बहुत ही घटिया किस्म के डायलॉग्स हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सूरज साहब की फिल्म में इतने घटिया डायलॉग्स भी हो सकते हैं। म्यूजिक बहुत ही खराब है। खाली एक ही गाना अच्छा है, प्रेम रतन धन पायो, जो सब जगह बहुत ही हैमर किया गया है और इस गाने का जो शबीना खान ने सिग्नेचर स्टेप दिया है वो भी बहुत ही बड़ा हिट हो चुका है, तो लोग उसको देखने के लिए थिएटर में जरूर जाएंगे। कैमरामैन ने बहुत ही घटिया काम किया है, वाहियात काम किया है। लोकेशन बहुत ही घटिया हैं। आप यकीन करें, एक भोजपुरी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। जब डायरेक्टर साहब क्राउड सप्लायर को यह कहते होंगे कि सर कल 50 आदमी ले आना, एक सीन करना है, तो वो भी सकते में आ जाता होगा। वो भी ये सोचता होगा कि यार ये सूरज बरजात्या की फिल्म बन रही है या कोई भोजपुरी फिल्म बन रही है।
एडिटिंग बहुत ही खराब है। दुनिया का खराब से खराब एडिटर इतनी खराब फिल्म को 2 घंटे 45 मिनट की एडिट नहीं कर सकता। एक्शन बहुत ही खराब है, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बचकाना है। तो उन्होंने सूरज साहब को बुलाया कि सूरज जी फिल्म डायरेक्ट करनी है। अब सूरज बेचारे जो घर बैठे हुए हैं, जिनके साथ जिम्मी शेरगिल काम करने को तैयार नहीं है, अगर उनको सलमान खान बुलाते हैं तो बात खत्म हो गई उनके लिए। तो सूरज साहब ने कहा कि ठीक है सर। सलमान ने पूछा होगा कि सर कोई कहानी दिमाग में है? सूरज साहब ने बोला कि हाँ भाई, मेरे दिमाग में एक कहानी है जिसमें एक रोल में आप प्रिंस होंगे, दूसरे रोल में आप गांव वाले होंगे और वो एक दूसरे की अदला बदली कैसे करेंगे। सलमान भाई ने कहा कि कहानी बहुत बढ़िया है। सूरज साहब लिख करके ले आए। अब सलमान भाई ने कहा कि ठीक है, तो अब एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी ढूंढते हैं जिनको फिल्म बनाने का ABCD बिल्कुल पता ना हो, जो इसके आगे कुछ नहीं पूछे कि भाई हीरो सलमान खान है और डायरेक्टर सूरज है। अब फॉक्स वालों को बुलाया गया। अब फॉक्स वालों को कहा कि देखिए भाई, हीरो मैं हूं, डायरेक्टर सूरज साहब है। सूरज साहब का आपको पता ही है कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं, फैमिली फिल्म बनाते हैं भाई ये, मतलब शॉर्ट हिट। फॉक्स वालों ने कहा कि ठीक है सर, तो कुछ कहानी सुना दीजिए। सूरज साहब ने 2 मिनट की कहानी सुनाई कि देखिए भाई ऐसा ऐसा है। फॉक्स वालों ने कहा कि सर सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग सर इस फिल्म में सलमान खान अकेला नहीं, अगर सलमान खान और शाहरुख खान दोनों भी हो तब भी यह फिल्म सुपर फ्लॉप होगी सर इस फिल्म को हम 100% करेंगे सर हमारी इज्जत की बात है सर, अगर हमसे बड़ी फ्लॉप फिल्म किसी ने इंडस्ट्री में बना दी सर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर। लोग कहेंगे कि देखो फॉक्स वालों से बड़ी फ्लॉप फिल्म किसी और ने बना दी सर। डन हमारी तरफ से। सर अब आप ये बताइए कि इसका बजट क्या होगा सर, थोड़ा बड़ा सा बताना, 100 करोड़ के नीचे तो बिल्कुल बताना ही नहीं। सलमान भाई ने कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं भाई जी, सैटेलाइट तो मेरी फीस हो गई और भूषण को मैं फोन करता हूं, उसकी भी जेब काटते हैं इस बार। सलमान भाई ने भूषण को फोन किया कि भाई देख, तू फ्लॉप फिल्में तो बहुत बनाता है, एक फ्लॉप म्यूजिक भी ले ले यार। भूषण भाई ने कहा कि सर आप, सलमान भाई आप कह रहे हो, मैं मना कर सकता हूं क्या? तो ठीक है भूषण, 18 करोड़ दे देना। तो म्यूजिक भूषण साहब के गले में डाल दिया गया। अब फॉक्स वालों ने पूछा कि सर बाकी की स्टार कास्ट क्या होगी? सूरज साहब ने कहा कि भाई देखो, मुझे तो सलमान ने बुलाया है कि एक फिल्म डायरेक्ट करनी है, अब बाकी की स्टार कास्ट क्या होगी, कौन होगा, ये तो सलमान भाई से पूछे आप। सलमान भाई ने कहा कि देखो भाई, हम इस फिल्म में उन लोगों को लेंगे जो इंडस्ट्री में सबसे बड़े फ्लॉप हों, जिनका टोटल पैकअप हो चुका हो। यह काम मैं पहले भी एक दफा कर चुका हूं। जय हो में मैंने डेजी शाह को लॉन्च किया और फिर इंडस्ट्री के जितने फ्लॉप लोग थे उन सबको लिया और आपके सामने है क्या जबरदस्त फ्लॉप फिल्म मैंने बनाई थी। तो भाई जी फॉक्स की इज्जत तो मैं भी रखूंगा ना। तो भाई जी ऐसा करते हैं कि ऐसे लोगों को ले लेते हैं जो फ्लॉप की गारंटी है। अनुपम खेर साहब, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली और भाई जी रॉयल फैमिली की लड़की लगेगी स्वरा भास्कर। आय हाय 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 सर, आय हाय 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 सर क्या नूर है उनके चेहरे पे सर एकदम सर वाकई एकदम प्रिंसेस लगती है वो सर। फॉक्स वाले खुश हो गए कि सर आगे अब म्यूजिक किसका होगा? सलमान भाई ने कहा कि आज की तारीख में सबसे घटिया म्यूजिक कौन दे रहा है? हिमेश भाई। तो हिमेश भाई म्यूजिक करेंगे। फॉक्स वालों ने कहा सर मजा आ गया, अब नहीं इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा सकता, अब तो गारंटी हो गई सर, मतलब ब्लैंक पेपर पे लिख सकते हैं सर अब हम कि इस फिल्म को फ्लॉप होने से भगवान भी नहीं बचा सकता सर। इस तरह से यह फिल्म बन गई क्योंकि सलमान भाई को बॉलीवुड वालों को बताना था कि मैं उन सब लोगों को जिनका पैकअप हो चुका, उनको लेकर भी एक सुपरहिट फिल्म बना सकता हूं। डायरेक्शन सूरज बरजात्ता साहब ने बहुत ही खराब किया है। मैं ये कहूं कि एकदम वाहियात डायरेक्शन है। मेरे ख्याल में वो आज भी वही है जहां जिस दौर में वो फिल्में बनाते थे, इसलिए वो फिल्म के किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं है। मिक्सिंग तक फिल्म की बहुत ही खराब है, साउंड तक
बहुत ही वाहियात है। और अगर फिल्म के स्केल की बात करें तो ये फिल्म सलमान खान की नहीं, ये रवि किशन की फिल्म लगती है। आज जो रवि किशन की 2 करोड़ की फिल्में आती है, उनका ग्रैंडर इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और यह फिल्म देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि यह डायरेक्शन 100% सूरज बरजात्ता का नहीं है। इसमें सलमान खान साहब के बहुत ही ज्यादा सजेशन रहे होंगे। मेरे ख्याल में सूरज साहब का एक ही बात पे ध्यान था कि यह कैरियर की आखिरी फिल्म है और इसमें जितना माल बनाया जाए वो बना लिया जाए। तो उन्होंने फीस भी अच्छी खासी ली, मेरे ख्याल में 18-20 करोड़ के आसपास। और फिर जो उन्होंने तकरीबन 80 करोड़ रुपया मेकिंग का लिया था, मेरे ख्याल में उसमें मुश्किल से उन्होंने 30, 35 या 40 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। बाकी उन्होंने सब अंदर कर लिया है। माशाल्लाह से सलमान खान साहब तो वैसे ही बहुत बढ़िया एक्टर हैं, तो उन्होंने यहां भी वैसी ही एक्टिंग की है जैसी वो हमेशा करते हैं। सोनम कपूर प्रिंसेस कहीं से लगती नहीं है, वो बोलती हैं तो लगता है कि ये मजाक कर रही है लड़की। वो एक्टिंग कैसे करती है मेरी समझ से बाहर की बात है। वो वैसी ही है जैसे हैंगर पे कपड़े लटका दिए जाए, और कसम से वो हैंगर सोनम कपूर से अच्छी एक्टिंग कर सकता है। अनुपम खेर साहब ने खूब पकाया है जैसे वो आजकल की फिल्मों में पकाते हैं। और अरमान कोहली, नील भाई, खैर उनका तो एक्टिंग से दूर दूर तक का कोई रिश्ता है ही नहीं। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही खराब है। ना इसमें कोई एंटरटेनमेंट है, ना इसमें कोई इमोशन है, ना इसमें कोई कहानी है, ना इसमें लोकेशंस हैं। और सलमान खान साहब जब ये फिल्म कर रहे थे, कम से कम मेरे ख्याल में उससे पहले एक दफा मुगले आजम देख लेते तो उनको पता चलता कि राजा महाराजा कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अगर इतनी पुरानी फिल्म नहीं देखनी थी तो कम से कम बाहुबली देख लेते, ताकि उनको पता चलता कि राजा महाराजाओं की फिल्में कैसी होती हैं। हाँ, इस फिल्म में एक बात साबित हो गई कि जिस फिल्म में खैर साहब और सोनम कपूर हो, उस फिल्म की हेल्प तो सलमान भी नहीं कर सकते, सूरज भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको भी अपने पैसे बर्बाद करने हैं, अपना टाइम बर्बाद करना है, अपने बाल जाकर थिएटर में नोचने हैं, तो आप भी जाइए और अपना टाइम जरूर बर्बाद कीजिए और इस फिल्म को देखिए। मैं इस फिल्म को 1 स्टार देता, मगर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इतनी वाहियात फिल्मों पे 100 करोड़ बर्बाद किए जाएंगे तो यह बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूं आधा स्टार। बिजनेस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा नहीं। टेक केयर।